बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली गिरफ़्तार किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो यहूदियों का एजेंट था, यानी ज्यूश रब्बी था। और बहुत सारे जो नौजवान हैं वो ये कह रहे हैं कि वो वक़्त का इमाम था, वो हक़ पर था, वो अल्लाह का वली था। बहुत सारे लोग जो है ना वो उलमा को यानी मौलवियों को गालियाँ दे रहे हैं। और पाकिस्तान में रहने वाले जो मजहबी लोग हैं उनका कहना ये है कि मिर्ज़ा इंजीनियर जो है ना उसने कौम को बदतमीज़ बनाया है, वो गलत है। तमाम मसालक के उलमा में से किसी ने भी मिर्ज़ा इंजीनियर की हमायत नहीं की, बल्कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा एक ज्यूश रब्बी है, यानी यहूदियों का रब्बी है। वो बेस बदल कर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और लोगों को गुमराह कर रहा है और बदतमीज़ बना रहा है। हाँ, मुसलमानों में एक मुफ्ती साहब हैं जो खुलकर मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली की हमायत में खड़े हो गए हैं। वो हैं मुफ्ती तारक मसूद। उनके मिर्ज़ा के साथ खड़े होने की क्या वजह है, जबकि ज़्यादातर उलमा का ख्याल है कि मिर्ज़ा या तो कादियानी है या फिर क्लियरली कन्फर्म यहूदियों का एजेंट है। जिस तरह अल्लामा इकबाल का एक वाक़या है ना कि बरतानिया में पहाड़ों के दरमियान में एक गांव है, वहाँ पर यहूदी अपने लोगों को तैयार करके उलमा यानी मौलवी बनाकर मुसलमानों के ममालिक में भेजते हैं। मुफ्ती तारक मसूद मिर्ज़ा इंजीनियर के हक़ में क्यों खड़ा हुआ, जबकि पिछले दिनों ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान भी देते रहे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुनाज़रे के चैलेंज भी होते रहे। मिर्ज़ा इंजीनियर किसी के साथ मुनाज़रा करने के लिए नहीं जाता, बल्कि वो अपने बेसमेंट में जहाँ उसने जगह बना रखी है वहाँ वो सिर्फ माइक और कैमरे का सामना तो करता है, लेकिन उलमा में से किसी का सामना वो आज तक नहीं करना चाहता। मुफ्ती तारक मसूद खुद ये लफ्ज़ जो मुफ्ती है, पहले इस पर अगर गौर करें तो तारक मसूद बज़ाते खुद मुफ्ती क्या एक आलम भी नहीं। जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, ज़रूरी नहीं कि वो हाफिज़ या कारी हो, या फिर वो आलम दीन हो, या फिर वो मुफ्ती हो। मुफ्ती तारक मसूद को पहले ये पूछें कि मुफ्ती के मानी क्या होते हैं, मुफ्ती का मतलब क्या है। लेकिन मुफ्ती तारक मसूद भी मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की तरह एक यूट्यूबर है। मुफ्ती तारक मसूद व्लॉगर भी है, इसका एक व्लॉगिंग का चैनल भी है। बाकी जो ये मजहबी वीडियोस बनाता है ना, उसमें भी इसने आज तक बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं। बल्कि पिछले दिनों मुफ्ती तारक मसूद ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब नामनासब अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद मजहबी हलकों में गम व गुस्सा पाया गया और फिर मुफ्ती तारक मसूद ने माफ़ी मांगी थी। यही वजह है कि उस वक्त मुसलमान तारक मसूद के खिलाफ हुए थे और आज वो मुसलमानों के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने के लिए मिर्ज़ा इंजीनियर की हमायत में खड़ा हो रहा है। जबकि मिर्ज़ा इंजीनियर का मामला तो बहुत ज़्यादा संगीन है। मिर्ज़ा इंजीनियर जब से पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्च किया गया है, जब से ये मंजर आम पर आया है, ये अपने जहाँ वो इनका बर्फ़ का कारखाना है वहाँ चंद आवारा लौंडे लफाड़े इकट्ठे करके, जिनको वो अपने स्टूडेंट भी कहता है, अपने सहाबी भी कहता है माज़अल्लाह, तो वहाँ पर ये बकवास करता है तरह तरह की। पहले ये शुरू हुआ था कि औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़, इस तरह फिर मुसलमानों के जो पहले अदवार के अकाबरीन उनके खिलाफ बयानात देता देता फिर यहाँ तक कि इसने बहुत सारी जगहों पर सहाबा कराम की गुस्ताखियाँ की। लोगों ने समझा कि शायद ये अहले हदीस है, इसलिए बुजुर्गान दीन के ख़िलाफ़ बोल रहा है, औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ बोल रहा है। फिर ये सहाबा के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी करने लगा। लोगों ने सोचा कि हो सकता है इसके वालिदैन में से कोई एक शिया हो या कोई एक अहले हदीस हो। इस तरह ये मिली जुली बातें करता रहता है। लेकिन अफसोस कि हमारी रियासत उस वक्त भी सोई रही। उलमा इसके खिलाफ एहतजाज करते रहे, कानून और रियासत बिल्कुल ख्वाब खरगोश में महव थी। इस्लाम के अकाबरीन के खिलाफ बकवास करता करता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तरह तरह से तौहीन अमेज़ उनके खिलाफ गुफ्तगू करने लगा। फिर भी हमारे अदारे, हमारे मुल्क का कानून, हमारे हुक्मरान तबका जो वो सब सोए रहे। बल्कि अफसोस का मुकाम ये कि मैंने बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों को ये कहते हुए सुना है कि पाकिस्तान में जो जय्यद उलमा हैं उनमें से जावेद गामदी और मिर्ज़ा इंजीनियर यानी दोनों ही मुसलमान नहीं। अफसोस ये बड़े सहाफ़ियों के ईमान का ये हाल है। तो फिर मिर्ज़ा जो उसकी ज़बान मज़ीद लंबी होती जा रही थी, उसने माज़अल्लाह अल्लाह के महबूब पैगम्बर के ख़िलाफ़ एक बहुत बुरे अल्फाज में गुस्ताखी की, जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत तो ये है कि मिर्ज़ा इंजीनियर खुद दजाल का पुजारी है, खुद फ्री मैसन और इल्यूमिनाटीज़ का मेंबर है।
یہودیوں کا جیوش کا یعنی کہ یہ ایک ربی ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی تو کون ہوتا ہے، ایک یہودی ہو کر ہمارے مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتا ہے، مسلمانوں کے اولیاء اکابرین اور پھر تو صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کرتا ہے اور تو انبیاء کی توہین کرتا ہے۔ بات یہی نہیں رکی، اس نے پہلے رسول اللہ کی شان کے خلاف بہت ہی غلط قسم کے نامناسب قسم کے جو پچھلے دنوں الفاظ استعمال کیے، جس پر اس کے اوپر FIR کٹی ہے۔ یہیں یہ سلسلہ نہیں رکا، اس نے آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی وہی الفاظ استعمال کیے۔ ایک تو اس نے کرسچنز کو مسلمانوں کے خلاف ان دونوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرنے اور لڑانے کی کوشش کی کہ جی کرسچن جو ہیں وہ معاذ اللہ کے پیغمبر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ان الفاظ سے بلاتے ہیں، جبکہ ہم نے نہیں سنا کہ کرسچن جو ہیں وہ کبھی انہوں نے اس طرح کی بات کی ہو۔ پاکستان کے اندر کرسچن مسلمان سب مل جل کر رہتے ہیں۔ تو پہلے اس نے مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہی زبان استعمال کی، پھر اس کے بعد اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہی الفاظ استعمال کیے، پھر علماء نے آگے بڑھ کر اس کے خلاف جو ہے ایک اپلیکیشن ڈپٹی کمشنر کو جو جیلم کا DCO ہے اسے دی۔ اس کے بعد پھر تھوڑی بہت ان کی آنکھ کھلی کہ یہ تو ایک باولے کتے کی طرح ہو گیا ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبروں کی توہین کرنے لگا ہے، تو کیوں اس آوارہ کتے کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جیوش ربی مرزا انجینئر کو گرفتار کیا گیا، اس کے خلاف 295C کے تحت FIR بھی کٹ چکی ہے۔ اللہ کرے کہ اس فتنے کا خاتمہ ہو جائے۔ پاکستان کے اندر جو بڑے فتنے ہیں ان میں سے 2 شخصیات ہیں اس وقت دونوں جیل کے اندر ہیں، دونوں ہی یہودیوں کے فری میسن ایلومناٹیز کے ممبر ہیں۔ جلد ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ خدا حافظ۔